हेलो बच्चों, पार्टी इट्स सो बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। बच्चों, एक लाइन आपने सुनी होगी कि कभी कभी हमारी बहुत छोटी छोटी गलतियों का जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपकी मिस्टेक्स बहुत माइन्यूट सी होगी, बट उसकी वजह से आप इतना कुछ खोते हो कि आपको लगता है अरे ये मैंने कैसे कर दिया, और वो रिग्रेट ना ज़िंदगी भर रह जाता है। एंड इस वीडियो में हम वो सारी मिस्टेक्स कवर करने वाले हैं जो एक बायोलॉजी का बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो। आपका ये 5 मिनट लेगा, बट ये आपके बहुत सारे मार्क्स सिक्योर करने वाले हैं। शायद इतने टाइम में आप कुछ रील ही देखोगे, ठीक है? तो इसको बस ऐसे समझो कि आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए क्रिएट की गई है। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड इट विल हेल्प यू। हाई चांसेस है कि शायद इसमें से 2-3 पॉइंट्स के बारे में हम ऑलरेडी आपको डिटेल क्लास में अलर्ट कर चुके हो कि हाँ बेटा मत करना, या आपने किसी टीचर से, पेरेंट्स से आप सुन चुके होंगे। लेकिन जो पॉइंट्स आपने सुने हैं वो समझ लो कि कभी कभी हमें उनको रिमाइंड करने की भी जरूरत होती है। तो बस लास्ट मिनट पे इसको एक रिमाइंडर के तरीके से ले लेना। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको एज अ बायोलॉजी टीचर, जो मुझे इतने साल पढ़ाने से एक्सपीरियंस मिला है, उसकी वजह से आपको हम 1-2 नई चीज़ें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या वो गलतियां हैं जो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में करने में। सबसे पहली मिस्टेक, इट्स नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, बट क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली ना रीड करना। क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हो। देखो, पार्ट्स के अंदर पार्ट होते हैं। जैसे आपको इतनी आदत तो होती है नॉर्मल एग्जाम में कि चलो फर्स्ट का ए बी सी, लेकिन बायो में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे फर्स्ट का ए है, ए में एक होगा हाउ, उसी में होगा वाई। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स के अंदर पार्ट्स होते हैं जिनमें कोई नंबरिंग नहीं होती, बट वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? जैसे आपसे पूछ लिया कि इस कंट्रासेप्टिव का फंक्शनिंग पार्ट में एग्जाम्पल, उसी पार्ट में उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्ड्स को एकदम ध्यान से पढ़ो और पेज नंबर को काउंट कर लो, टोटल क्वेश्चन नंबर को काउंट कर लो। तो आप जो है प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर बार हमारे बच्चे कोई ना कोई तो करके आता ही है। सेकेंड, बोर्ड्स में डायग्राम को लेबल ना करना। डायग्राम को लेबल अगर आप नहीं करोगे, आपको बोर्ड वाले मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आंसर शीट में, उनके रेगुलेशन में एकदम साफ लिखा है कि अगर नीचे डायग्राम के नहीं लिखा गया है कि क्या डायग्राम है, पार्ट्स नहीं मेंशन किए गए हैं, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सो प्लीज लेबल योर डायग्राम्स, मार्किंग जरूर करो, ठीक है? थर्ड, पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट तो तुमको ले डूबेगा यहां से ज्यादा नीट में या सीयूईटी या जेई में, क्योंकि आप अगर किसी एक पोर्शन पे ज्यादा स्टक हो जाते हो, स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा वहां पे अच्छा लिखने की कोशिश करते हो। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आप इतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हो, इतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हो कि लास्ट तक आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। देखो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एकदम लिमिटेड लिखो, जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे इसमें मैं बाद में ऐड कर सकता हूं, थोड़ी 1-2 लाइन छोड़ दो, बाद में ऐड कर दो टाइम मिले तो, लेकिन ऐसे मत करो। और दूसरी चीज है कि अपने सिर्फ एग्जाम को आपको खत्म नहीं करना है, लास्ट में उसको प्रूफ रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत इजीली 8-10 मार्क्स तो चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी कोई स्पेलिंग या कहीं अंडरलाइन कुछ भूल गए हो, आराम से 10 नंबर उड़ जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है एनसीईआरटी टर्म्स को अगर आप इग्नोर करोगे भाई, फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर अपने आंसर को, लॉन्ग आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बट आपकी एनसीईआरटी टर्म्स को, एनसीईआरटी वर्ड्स को यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि सेकेंडरी जो आपका बायो के बच्चे से समझेंगे कि हमारे फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पे जो अटैक होता है किसी भी डिसीज का, किसी भी पैथोजन का, जो सेकेंड टाइम होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। उसके लिए एक वर्ड होता है इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स। सो यू हैव टू यूज दैट वर्ड, है ना? अगर आप लिखोगे इट्स अ वेरी हाई रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज अ वेरी हाई रिस्पॉन्स, यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो यू हैव टू यूज दैट एनसीईआरटी टर्म। और वो आप तभी करोगे जब आप नोट्स को पढ़ो, अपने लेक्चर को पढ़ो, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, या फिर एक ऐसे टीचर को फॉलो करो जो एनसीईआरटी बेस पढ़ाता है, तो आपको ये चीजें होंगी। इवन इन द लास्ट मोमेंट आप अगर वन शॉट्स आप मेरे कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि हम वर्ड्स कहाँ पे हैं, जो भी हम हाईलाइट करते हैं आपके लिए चल रहे हैं कि यहाँ यूज करो, यहाँ यूज करो, तो सुन सुन के भी हो जाता है, ठीक है? एंड लास्ट वही कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया, प्रूफ रीडिंग नहीं की, ये तो ऐसे एवं ही मार्क्स उड़ा देता है भाई ये तो प्लीज प्रूफ रीडिंग करो, रिवीजन करो। लास्ट के 5-10 नंबर आप देखोगे, खुद आप बढ़ा दोगे अपनी खुद की कॉपी चेक करके, ठीक है? अगर आप इसको करके एक बार देखना, तो बायो में पक्का होता है, किसी और में तो हो या ना हो। सो प्लीज मेक श्योर करो कि आप जो है इन सारी चीजों को आप ध्यान रख रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, और प्रिपरेशन के लिए बेटा हम तो अपनी जी जान लगा रहे हैं। अभी कल रात में 12 बजे तक आपके लिए मैंने सेशन लिए हैं। ये देखिए, मैंने आपको कल कराई है पूरी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्वेश्चंस भी कराया है। यहाँ पे असर्शन रीजन देखो कराए हैं, अलग से 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी बायोटेक आज रात में 8 बजे करने वाले हैं। तो प्लीज आइए, सब्सक्रिप्शन तो लेने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, यूट्यूब की फ्री क्लासेस हैं, ठीक है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब इस चैनल पे बहुत कंटेंट है,
ठीक है, टोटली सारे के सारे फ्री हैं। और हाँ, और सिर्फ बोर्ड से नहीं, बोर्ड्स के बाद तुमको CUET देना है, तो CUET के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन अप्लाई कोड निकिता लाइव। ठीक है, निकिता लाइव अप्लाई करोगे, क्योंकि इतनी सस्ती फीस है और होली का जो धमाका का ऑफर है वो आपका खत्म होने वाला है, आज ही लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे निकिता लाइव तुम कोड अप्लाई करोगे, तुमको लाइव अप्लाई करके भी दिखा दे रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ये देखिए जो तुम्हारी 899 की है, इफ यू अप्लाई द कोड यू विल गेट दिस फॉर 854, तो आपके 40 रुपये बचेंगे। ये साइंस का डोमेन है, GT और उसका भी ले लो, फॉर्म फिल कर दो, 22 को लास्ट डेट है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, अभी 5 बजे अगर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो देखो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ना मैंने एक सेशन लगाई है, मॉक टेस्ट है, जिसमें आप अपनी रैंक दे सकते हो कि आप इंडिया लेवल पे किस आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ठीक है, ये देखो इसी ये वाले पे जाओगे 10 on 10 सेक्शन B वाले पे, ये देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा मॉक टेस्ट, ये भी टोटली फ्री है, यू कैन ज्वाइन दिस। ओके, सो टेक केयर बच्चा पार्टी, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प जस्ट मेरे को बताना, फिर बाकी तो हम करते ही रहेंगे। ठीक है, सो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और JEE नीट का सब्सक्रिप्शन लेना हो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। ओके, एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, किसी भी स्पेसिफिक टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक टाइप के आपको जो है MCQs चाहिए, जो भी आपके कंटेंट हैं, फ्री में कंटेंट हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी के ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त ऑफर चल रहा है, आप अपनी आगे की प्रिपरेशन का भी ख्याल रखो, क्योंकि हाँ हमें बोर्ड्स तो करना है, बट बोर्ड्स के बाद हमारी जर्नी बहुत लंबी है। एंड आई रियली होप एंड आई रियली विश आपका जो फ्यूचर हो बहुत ब्राइट, बहुत सुनहरा हो और बहुत ही रंगीन हो। ठीक है, एंड हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। सो बच्चा टेक केयर एंड आई विल सी यू एट 8 PM इन बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। बाय बाय।